हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने यूट्यूब परिवार अरुण एकेडमी में। आज की क्लास में पढ़ेंगे वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत एकदम शानदार जानदार तरीके से, वो भी कम समय में, एकदम आसान शब्दों में। चलते हैं दोस्तों, देरी नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। देखिए, वाइगोत्स्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। वाइगोत्स्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे जिनका जन्म 1896 को हुआ और इनकी मृत्यु 1934 में हुई थी। इनका सिद्धांत सोशल कल्चरल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहलाता है, क्योंकि इन्होंने कहा कि बच्चे समाज और संस्कृति से सीखते हैं। किससे सीखते हैं बच्चे? समाज और संस्कृति से। वाइगोत्स्की ने बताया कि बच्चे समाज और संस्कृति से सीखते हैं, और जिन पियाजे ने बताया कि बच्चे स्वयं से सीखते हैं। इसीलिए बच्चे को नन्हे वैज्ञानिक माना है। कौन? जिन पियाजे ने। लेकिन वाइगोत्स्की का मानना है कि बच्चे समाज और संस्कृति आस पड़ोस से ही इंटैक्ट करके सीखते हैं। जिन पियाजे मानते हैं कि बच्चे में सीखने की दर एक समय के बाद रुक जाती है, वाइगोत्स्की मानते हैं कि ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, क्योंकि जिन पियाजे ने 4 स्टेज बताई हैं और उसी स्टेज को बहुत शानदार तरीके से हम पढ़े हैं पिछले वीडियो में, आप लोग दोस्तों जाकर देख सकते हैं। तो उन्होंने कहा बालक समाज अन्योन्य क्रिया करके सीखते हैं। कौन? वाइगोत्स्की ने। वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे में पहले अधिगम होता है, बाद में विकास होती है। और जिन पियाजे मानते हैं कि बच्चे में पहले विकास होता है, बाद में अधिगम होता है। चलते हैं। देखिए, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में कुछ कारक उत्तरदायी होते हैं, जैसे समाज, संस्कृति, भाषा और विचार। भाषा और विचार, वाइगोत्स्की मानते हैं कि बच्चे में भाषा और विचार एक दूसरे से जन्म के समय स्वतंत्र होती है, बाद में इनर स्पीच के आ जाने से जुड़ जाती है। तो इनर स्पीच कब आती है? तो लगभग 2.5 साल के बाद इनर स्पीच आ जाती है। तो वही वाइगोत्स्की बताए हैं कि जो भाषा है और विचार है, ये जन्म के समय बच्चे में स्वतंत्र रहते हैं, एक दूसरे से अलग होते हैं, बाद में ये इनर स्पीच के आने से जुड़ जाती हैं। अंतरीकरण यानी कि वही है कि जो बच्चे समाज और संस्कृति से, आसपास पड़ोस से जो अपने अंदर ग्रहण करते हैं, वही अंतरीकरण कहलाती है। कुछ अन्य कारक जिनका वर्णन वाइगोत्स्की ने किया है, देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार सीटेट के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न ट्रेंड करता है। ZPD यानी कि जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास मंडल या संभावित विकास का क्षेत्र भी कहते हैं। संभावित विकास का क्षेत्र उस अंतर को रेखांकित करता है जो एक सीखने वाला खुद से कर सकता है और दूसरे की मदद से कर सकता है। यानी कि हम एग्जाम्पल से बता रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए आप सीटेट के एग्ज़ाम में अपने से पढ़ रहे हैं तो आपको 90 नंबर आ रहा है, और किसी की हेल्प ले रहे हैं, कोचिंग की, यूट्यूब की, किसी टीचर की हेल्प ले रहे हैं तो 120 आया। तो जो 120 और 90 के बीच में जो अंतर है, वही ZPD जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट कहलाती है, यानी कि समीपस्थ विकास मंडल, यानी कि संभावित विकास क्षेत्र। जहाँ ZPD दिखे तो किसके पास जाएंगे? सिर्फ और सिर्फ वाइगोत्स्की के पास जाएंगे। देखिए, स्कैप फोल्डिंग से जहाँ आपको प्रश्न दिखे तो वाइगोत्स्की के पास भागेंगे। कुछ समय के लिए दी जाने वाली सहायता स्कैफोल्डिंग कहलाती है। स्कैफोल्डिंग क्या कहलाती है? कुछ समय के लिए दी गई सहायता स्कैफोल्डिंग। जैसे कि मान लीजिए एक बालक है, वो साइकिल चलाना सीख रहा है लेकिन सीख नहीं पाता है, लेकिन उसके पिताजी ने कुछ समय के लिए हेल्प कर दिए और वो बालक सीख लिया। तो वही है स्कैफोल्डिंग, कुछ समय के लिए दी जाने वाली सहायता स्कैफोल्डिंग कहलाती है। और MKO मोर नॉलेजेबल अदर किसने दिया? तो ये भी वाइगोत्स्की ने। वह व्यक्ति जो अधिक ज्ञान रखता है, वही एक बालक को अगर आप साइकिल सिखा रहा है तो जो ज़्यादा ज्ञान वाले हैं तो उसी को मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं। वह व्यक्ति जो अधिक ज्ञान रखता है, जैसे कि मान लीजिए कोई बालक है, 2 का पहाड़ा लर्न नहीं कर पा रहा है, कुछ मतलब कि भाई बहन या टीचर उसकी हेल्प कर दिए, तो ज़्यादा ज्ञान वाले को ही मोर नॉलेजेबल अदर कहते हैं, यानी कि MKO कहते हैं। तो ये किसने दिए? तो वाइगोत्स्की ने। आई होप दोस्तों आप लोग को ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगा हो, क्योंकि कम समय में दोस्तों देखिए हम
बहुत ही शानदार तरीके से करा दिए हैं। मैराथन लेकर आएंगे सीडीपी की, बहुत ही शानदार तरीके से, एक भी पॉइंट मिस नहीं करेंगे, पूरी की पूरी टॉपिक एकदम निचोड़ पढ़ाएंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।